मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो है हमारा है कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या कुछ करने जा रहा है नवंबर के अंतिम भाग में। देखिए, समय का खेल बड़ा विचित्र होता है। हमें समय की चाल को पहचानते हुए अपने जीवन में कार्यों को करने का प्रयास करना चाहिए। जब समय अच्छा चल रहा हो तो मिट्टी में भी हाथ डालो तो सोना बन जाता है। तो कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो नवंबर का अंतिम भाग ओवरऑल हमें बड़ा अच्छा दिखाई देता है। कई ग्रहों के योग आपके लिए बहुत फेवरेबल बन रहे हैं और यदि उनका उपयोग, समय का उपयोग कर लें तो आप सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के सुंदर योग बना सकते हैं। कई ग्रहों का योग ऐसा बनने दिखाई दे रहा है कि बृहस्पति का जो परिवर्तन हुआ है और जो विशेषतः राहु से के ग्रास से हट गए बृहस्पति और शुद्ध रूप से आपके दशम भाव में विराजमान हो गए हैं। उसके सामने शुक्र आ रहे हैं, वो भी अपनी राशि में आ रहे हैं। ये परस्पर कई प्रकार के आपके जीवन में उत्थान के योग बनाएगा यदि आप इसको बैलेंस रूप में देखिए। एक दैत्य गुरु है, शुक्र जो है वो दैत्य गुरु है। बृहस्पति विशेष तौर पर राहु के साथ चल रहे थे तो अशुभ प्रभाव में थे, अब वो हट गए वहां से, भाग्य में चले गए राहु महाराज। अब बृहस्पति शुद्ध हो गए, लेकिन साथ साथ अब बृहस्पति और राहु जो विशेष तौर पर शुक्र का योगा योग बन रहा है, ये उत्थान के योग बना सकता है, लेकिन सावधानी के साथ। तो इसलिए चाल कुचाल को समझते हुए यदि आप कार्य कर पाएँ इन दिनों में तो कई प्रकार से आप सुंदर लाभ के योग बना सकते हैं। तो सही समझ लीजिए क्या कुछ ग्रहों का योगा योग होने के आपके जीवन में स्थान बन रहे हैं। देखिए, नवंबर के अंतिम भाग में जो हमने कहा आपको बुध का परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शत्रु भाव में जा रहे हैं और ये आपके लिए थोड़ा सा विचारणीय विषय होगा कि इसको कैसे संभालना है आपको। इसके साथ साथ शुक्र परिवर्तन करके सुख भाव में जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ मंगल और शनि का जो टकराव हो रहा है वो विशेष तौर पे सोचने वाली बात है। मंगल शनि का टकराव लगातार चल रहा है और करीब करीब 1.5 महीना चलना है अभी। और जहां मंगल शनि का टकराव हो रहा है वो आपके लिए विशेष तौर पे बहुत सावधानी के साथ आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ योग बनाएगा। और एक देखिए, मंगल वृश्चिक राशि में जब से आए हैं, देखिए संसार के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि जो शेयर मार्केट में काम करते हैं लाल वस्तुओं में दाम बढ़ाने के योग बनाने वाले हैं। और प्रेशियस आइटम, शुक्र का परिवर्तन बृहस्पति के साथ जिस प्रकार का होगा वो प्रेशियस आइटम सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव बनाने के योग बना सकता है। तो इन सब संबंधों में ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ बृहस्पति और शुक्र का जो परस्पर समसप्तक योग बन रहा है ये संसार में धार्मिक अपवादों को उत्पन्न कर सकता है। देखिए, इस वक्त यदि हम अरब क्षेत्र में बात करें, यूएई क्षेत्र में बात करें और इजराइल में बात करें तो धार्मिक लड़ाई तो चली रही है और ये और ज़्यादा विरोध उत्पन्न करती दिखाई दे रही है इन दिनों में। तो यहाँ पर और ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। और इस वक्त देश में भी इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी गणनाएं कहती हैं कि आने वाले समय में विशेष तौर पर सत्ता परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं कई जगहों पर। वो आप देखेंगे आने वाले समय में क्या कुछ होने के योग हैं। अब समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से आपकी राशि के अनुसार से कैसा रहेगा समय। सिलसिलेवार यदि दिनांक के हिसाब से बात करें तो 23 नवंबर के लिए हम बात करें, सबसे पहले तो बृहस्पतिवार का अवसर है। कार्तिक का महीना चल रहा है और साथ साथ उस दिन एकादशी है। ये एकादशी पूरे वर्ष में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। इसको कहा जाता है देव उठनी एकादशी। साथ साथ तुलसी विवाह इस दिन होता है और कहा जाता है भगवान विष्णु शिवशैया पर विश्राम करते हुए जागृत होकर संसार का पालन, संसार का समस्त दायित्व अपने हाथों में लेते हैं और इसके बाद सुंदर तरीके से व्यवस्थाएं बनती हैं। यदि इस दिन की ग्रह गणना की बात करें तो आपके लिए बड़ा सुंदर बना हुआ है। भाग्य से लाभ के योग बन रहे हैं, भाग्य और धर्म में आपकी इच्छा जागती दिखाई दे रही है। तो सुंदर तरीके से इस दिन भगवान विष्णु का पूजन भी करें और उनका चरणामृत ग्रहण करें। देखिए, आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला लेकर उन पर पंचामृत डालकर सुंदर तरीके से ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए उनको अभिषेक करें उनका। और उसके बाद चरणामृत अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस चरणामृत को ग्रहण करें, कल्याण के योग बनेंगे। देखिए, एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, वैसे तो देवोठनी एकादशी अनसूच साया मानी जाती है, लेकिन इस बार भद्रा विराजमान हो गई है जो करीब करीब सुबह 10:40 से लेकर रात्रि में करीब करीब 9 बजे तक रहेगी। भद्रा का दोष लगता है नए कार्य आरंभ करने के लिए। तो नया कार्य आरंभ करना हो तो सुबह सुबह कर लें, करीब करीब 10:40 से पहले पहले। उसके बाद भद्रा का दोष लग जाएगा और वो कष्ट देने के योग बनाएगा। तो ऐसे में तुलसी विवाह कर भगवान विष्णु का चरणामृत लेकर अपने विघ्नों को दूर करने के लिए सुंदर उपाय कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। 24 नवंबर को ग्रह गणना बात करें तो शुक्रवार का अवसर है और उस दिन द्वादशी तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और आपके लिए परिवर्तन कल्याण के योग बनाने वाला है। आप
सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करें। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग जो बनेगा आपके लिए 2-3 दिन के लिए बड़ा सुंदर रहेगा और ये आपके लाभ के रास्ते को, धन के आगमन के रास्ते को और कोशिश तौर पर बहुत प्रबल करता दिखाई दे रहा है। सम्मान में वृद्धि करने के योग बना रहा है। बस अपने अंदर धार्मिकता का उदय रखिएगा। इन दिनों राहु का जब से परिवर्तन हुआ है, कहीं ना कहीं मन में धार्मिकता से दूर हटने की भावना बन सकती है, लेकिन ये बात ध्यान रख ले, यदि आप धर्म से दूर हुए और मन में कहीं ना कहीं धर्म के प्रति उदासीनता आई तो फिर परिवार में कष्ट आने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए ये उपाय हम आपको बता रहे हैं। धार्मिकता अपने अंदर प्रबल रूप से जगाते रहें, उसकी घी डालते रहें, लगातार दिया बुझने ना दें धर्म का। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। यही उपाय आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। 25 नवंबर को ग्रह गणना क्या कह रही है वो भी समझ लीजिए। मार्गशीर्ष विशेष कार्तिक का महीना चल रहा है, शनिवार का अवसर और उस दिन प्रदोष भी है, शनि प्रदोष। ये बहुत सुंदर तिथि है। आपके शनि के समस्त दोषों को दूर करने का योग बन रहा है। शनि इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो अष्टम भाव में चल रहे हैं, सफलता में विघ्न देने के योग देते हैं। तो आपको तो विशेष तौर पे उपाय करते रहना चाहिए, इन योगा योगों का लाभ लेते रहना चाहिए। शनि प्रदोष, एक काम करें, शनिवार का योग तेल में विशेष तौर पर तिल का तेल लेकर उससे भगवान शंकर का अभिषेक करें। इससे आपके सफलता में आने वाले विघ्न जो है वो दूर होने के योग बनेंगे, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करते हुए इस उपाय को करने का प्रयास कर लीजिए। क्योंकि अभी शनि महाराज यहाँ 1.5 साल रुकने वाले हैं। शाम को तो विशेष तौर पर कीजिएगा। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त होने के बाद करीब करीब जो 45 मिनट का समय, 48 मिनट का समय है, उसमें यदि ये उपाय कर लें या दूध में थोड़ा सा तिल डालकर भगवान का अभिषेक कर लें तो इससे शनि के दोषों को दूर करने में, सफलता में जो शनि अंकुश लगा रहे हैं उसको दूर करने में लाभ मिल सकता है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा और हमारे वीडियो को दोबारा पूरा वापस जाके सुन लीजिए कैसे करना है, इसका लाभ लेने का प्रयास करें। इस दिन सुंदर योग बन रहा है, रवि योग, जो करीब करीब 3 बजे से शाम को आरंभ होगा। इसके बाद नया कार्य आरंभ करने का योग बन जाएगा। उसका लाभ आपको लेना चाहिए, लेना चाहे तो ले सकते हैं। यदि हम बात करें 26 नवंबर की, तो 26 नवंबर को रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध जा रहे हैं आपके छठे भाव में, पंचम भाव से निकलकर, बुद्धि से निकलकर आपके छठे भाव में जा रहे हैं, रिपु भाव है। ये आपको धन के प्रति थोड़ी उदासीनता उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ा आपका स्वभाव ऐसा हो सकता है, किसी का नुकसान, मतलब आप ऐसा जाएंगे अपने धन के प्रति थोड़ी लापरवाह हो जाएंगे, अपने हिस्से के प्रति थोड़ा लापरवाह हो जाएंगे। ऐसा मत होने दीजिएगा। आते हुए पैसों को लात ना मारे। भाग्य से बड़ी मुश्किल से महालक्ष्मी कृपा होती है, तो जो आ रहा है भाग्य में उसको पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। आपके उदासीन व्यवस्था से, थोड़े फक्कड़पने से आपके लाभ को कोई और ले जा सकता है, सेंध लग सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य आपको करने का प्रयास करना चाहिए, सुन लेना चाहिए जो आपको बता रहे हैं। ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और परिवर्तन आपको विशेष तौर पर सावधानी के साथ समझने की तरफ इशारा कर रहा है। समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। भद्रा विद्यमान रहेगी आज विशेष तौर पर करीब करीब 3:30 बजे के बाद। तो 3:30 बजे के बाद नया कार्य आरंभ करने से बचें, नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से बचें, अन्यथा उनमें कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित हो सकता है। 27 नवंबर को बड़ी सुंदर तिथि है, उस दिन देव दिवाली है, गुरु पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा है और ये तिथि ऐसी है कि जो दिवाली जो हम मनाते हैं उससे भी कई गुना पुण्य उदय करने वाली है। जो दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती, कार्तिक अमावस्या, वो तो भगवान राम के घर पे आगमन के लिए मनाई जाती है, अयोध्या आगमन पे मनाई जाती है। लेकिन वास्तविक दिवाली जो है, देव दिवाली जो है, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही। आमतौर पर उस दिन लोग पूजन नहीं करते। गुरु पर्व भी पड़ता है उस दिन, तो उस दिन गंगा के घाटों पर, काशी के घाटों पर बड़े सुंदर तरीके से देव दिवाली मनाई जाती है। कालांतर में ये परंपरा लोप हो गई, लेकिन वास्तविक तौर पे समस्त देव भी इस दिन धरा पर आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। कहा जाता है कि देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए, भगवती समस्त देवताओं का पूजन करना चाहिए, महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे भगवती कृपा प्राप्त करने के अद्भुत योग बनते हैं। तो इस दिवाली के पुण्य को कहीं ऐसे ही सोते सोते न जाने दें। आनंद भाव से महालक्ष्मी का पूजन कर कर, समस्त देवताओं का, विष्णु जी का पूजन कर कर इस देव दिवाली का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके लिए बड़े अनुकूल बन रहे हैं। परिवर्तन का योग जो बन रहा है, लाभ की स्थिति इंगित करता दिखाई दे रहा है। कार्य को लाभ करने की तरफ ले जाएं तो सुंदर तरीके से स्थितियां अच्छी बनेंगी, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। लेकिन फिर भी अपने हिस्से पर कहीं लात न मारने का प्रयास करें। ऐसा हो सकता है आप इन दिनों, क्योंकि बुध का परिवर्तन हो चुका है। सुबह सुबह आज 6:55, 5:55 पर बुध आ गए हैं। जो कल परिवर्तन का योग बना रहे थे वो आपके छठे भाव में। ये आपके आते हुए धन पर आपके स्वभाव के कारण से नुकसान करा सकते हैं।
इसलिए अपने हिस्से को, अपनी पकड़ को विशेष तौर पर मजबूत रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। 28 नवंबर को ग्रह गणना बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि, मार्गशीर्ष का महीना इस दिन आरंभ हो रहा है। और मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण का सबसे प्रियतम, भगवान विष्णु का प्रियतम मास माना जाता है। कहा जाता है कि उनका एक मंत्र है, ओम दामोदराय नमः। विशेष तौर पर इस मंत्र का एक माला अवश्य जप करने का प्रयास करना चाहिए नित्य प्रति, और नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में इस मास को विशेष तौर पर सबसे श्रेष्ठ मास कहा है, स्वयं अपना नाम दिया है। तो इस महीने को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए पूजन करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह आपके लिए अनुकूल बने हुए हैं, सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के सुंदर अवसर आपको प्रदान करेंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। ऐसे में कोशिश ये करें, कुछ कन्या पूजन इत्यादि कर उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए, सुंदर होगा। 29 नवंबर को ग्रह गणना बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, द्वितीया तिथि, और साथ साथ तुला राशि में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं और चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए थोड़ा नुकसान के योग बनाता है। ऐसे में मनोमस्तिष्क को ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। अननेसेसरी के जुर्माने न कहीं आपको परेशान करने लगे। हर चीज़ जो भी कार्य करें सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। गाड़ी भी सोच समझ चलाएं, जहाँ भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं हाथ से कोई गलती ना हो जाए, दूसरों की गलती का खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े, ऐसा योग 2 दिन के लिए बन रहा है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। बृहस्पति का परिवर्तन जो हुआ है, बृहस्पति के सामने शुक्र आ गए हैं और ये परस्पर संसार में विरोध उत्पन्न कर सकते हैं। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार से अलग अलग लोग अपनी अपनी बात, अपनी अपनी ढाक, अपनी अपनी ढपली लापने का प्रयास करेंगे। ऐसे में यदि आप बुद्धि को स्थिर रखते हुए सही चीज चुनाव कर पाएं तो आपके लिए उचित होगा। देवगुरु और विशेष तौर पर दैत्य गुरु दोनों आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में विशेष तौर पर कई कष्ट होने के योग बन सकते हैं, तो बुद्धि को आपको सावधान रहना पड़ेगा। 2 आपके समझ विकल्प हर चीज़ में रहेंगे। आप ध्यान से चुनने का प्रयास करेंगे तो सुंदर योग बन पाएगा। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह से विद्यमान है, जो दोपहर की करीब 2 बजे तक रहेगा। इसका लाभ लेते हुए आपने आप कुछ आरंभ करना हो कार्य तो उसका लाभ ले सकते हैं। 30 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है, इस दिन तृतीया तिथि, उदय तिथि है और चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इस दिन ग्रह गणना थोड़े से नुकसान की तरफ इशारा कर रही है। स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए आपको, अन्यथा स्वास्थ्य में या कहीं ना कहीं जुर्म पैसे के संबंध में कुछ नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बद्दा रहेगी करीब करीब 2:25 तक, तो नया कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए इस समय में। उसके बाद सर्वार्थ सिद्ध योग बन जाएगा जो 3 बजे के बाद आरंभ होगा। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए 3 बजे के बाद का समय बहुत अच्छा है, उसका लाभ लेते हुए कार्य करें। तो ये संपूर्ण गणनाएं जो है हमने आपके समक्ष उपस्थित करी, इनको समझकर अपने जीवन में समय का लाभ लेने का यदि हम प्रयास करें तो सुंदर तरीके से ज्योतिष का लाभ आपको मिलेगा अवश्य। धन्यवाद, नमस्कार।